हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, तीनों यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन। हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना, अभी चंडीगढ़ से बहुत बड़ी घोषणा, बहुत बड़ा ऐलान लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर किया गया है। आ गया क्या आ गया? इंतजार का जो लम्हा था वो लगभग अब आपका आ चुका है। इंतजार खत्म होने के कगार पर अब आ चुका है। 2100 रुपए हर महीने, सेकंड फेज जो है, सेकंड चरण की जो है बैंक वेरिफिकेशन शुरू। विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आज थोड़ा पर्सनल 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं, फिर इस लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपए पे चर्चा करेंगे। साथियों, आज से जो है फेसबुक का प्रथम वीडियो ये हमारा होगा। बड़ा प्यार सहयोग आप लोगों ने दिया, बड़ा प्यार सहयोग आप लोगों ने मुझे दिया। मैं हमेशा हाथ जोड़कर आप सभी का, हरियाणा प्रदेश की तमाम जनता जनार्दन का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। और साथियों, जो हिंदुस्तान का एचडी सरकारी योजना है, लगभग सबसे जल्दी, बहुत जल्द जो है 3 लाख फॉलोवर उस पर भी हो चुका है। 1 मिलियन के लगभग जो है सब्सक्राइबर यूट्यूबर तीनों चैनल्स पर लगभग हो चुके हैं। तो बहुत जल्द ग्रो कर गया। उनका भी जो अदर स्टेट है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सबसे पहले जो है आज फेसबुक का हमारा शुरुआत होने जा रहा है। अच्छा अपडेट है, इसके साथ शुरू करेंगे। उससे पहले भाई, माता पिता सबसे पहला गुरु माता पिता होता है और सब कुछ माता पिता होता है, ठीक है। अगर सजदा होता, सिर झुकाना होता, तो मुझे नहीं लगता माता पिता के अलावा किसी के आगे झुकना भी होता। वो तो ऊपर वाले ने सिर्फ अपने आगे झुकना रखा है। दूसरा, अगर किसी को अनुमति होता इस दुनिया में तो माता पिता को होता। वो सबसे बड़ा गुरु होता है, वो सब कुछ वो होता है। दूसरा भाई, फिर आदरणीय गुरु आ जाते हैं। बड़ा सौभाग्य मुझे है, बहुत बड़ा सौभाग्य मैं अपने आप को मानता हूं। बहुत बेहतरीन जो है गुरु के रूप में बहुत बेहतरीन जो है शख्सियत मुझे मिली। मैं इसके लिए अपने आप जो है सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। उनका तो हमेशा आभार रहेगा, आखिरी सांस तक उन सभी गुरुओं का आभार रहेगा। साथियों, एक नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, मनोहर लाल जी आदरणीय एक्स चीफ मिनिस्टर हरियाणा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु मानते हैं हम उनको। आदरणीय भोपाल सिंह खदरी साहेब चेयरमैन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग रहे हैं और रिकॉर्ड जो है कायम उन्होंने करने का काम किया है। बहुत बेहतरीन, लाजवाब इंसान, लाजवाब शख्सियत। और तीसरे एसडी से आप समझ गए होंगे, बहुत बड़े चेहरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है, वो अपने गुरु हैं। शायद उनको आपत्ति है होगी या थोड़ा डर है गुरु कहीं नाराज ना हो जाए, इसीलिए जो है हम उसका पूरा नाम नहीं ले सकते। आप समझ ही गए होंगे। तीसरा चैनल का जो नाम रखा, उन्हीं के नाम पे वो चैनल हमने उनका रखा। तो साथियों, जो है इन सभी का धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहते हैं। आज से फेसबुक शुरू किया है। और देखो दोस्तों, आप यूट्यूब क्रिएट करना चाहते हैं, आप फेसबुक चलाना चाहते हैं, ये एक नंबर है महज मेरे लिए। आज 0 का नंबर है, 0 का नंबर। मेरा काम है मेहनत करना, मेरा काम है सही सूचना देना। लाखों फॉलोवर होंगे, उस पर भी संभवत होंगे। फेसबुक पर लाखों फॉलोवर जो है, व्हाट्सएप पर लाखों फॉलोवर्स मेरे हैं, चैनल्स में, ग्रुप्स में। टेलीग्राम पे लाखों लोग मेरे को फॉलो करते हैं, चैनल्स पर, ग्रुप्स में। यूट्यूब पर लाखों फॉलो करते हैं। फेसबुक आज तक इसीलिए नहीं चलाया, पहले चलाया था, फिर बीच में उसको छोड़ दिया था। लाखों फॉलोवर्स हो चुके थे, लेकिन टाइम बर्बादी में एक सौदा लगता था, ठीक है। फिर बाद में बहुत ज़्यादा जो आपसे जैसे भाई हैं उनका भी हुआ था, आप चलाइए सर, चलाइए, यूट्यूब पर डालते हैं सर, फेसबुक चलाइए, बहुत ज़्यादा पैसा देता है। तो पैसे के लिए तो अपन ने कभी कुछ किया ही नहीं। जीवन में इतना आ रहा है जितने से जीवन कट रहा है, ज़्यादा की चेष्टा नहीं। अगर फेसबुक पैसे की चेष्टा होती, बहुत पहले शुरू कर चुके होते। तो आज इसीलिए कि भाई जब सूचना वहां दे रहे तो यहां भी किसी को सूचना मिल जाए, सही सूचना मिल जाए। फेसबुक भी एक मंच है, जिस तरह एक यूट्यूब मंच होता है। तो कभी भी आप यूट्यूब, फेसबुक, कोई चीज आप चलाओ, ज्यादा उसके नंबर पे फॉलो मत रखो। नंबर महज एक नंबर होता है। आज 0 नंबर से शुरू करने, कल लाख भी होंगे। मेरा जो है, जब शुरुआत में यूट्यूब पे वीडियो 100 व्यूज आ जाते थे, बड़ा खुशी होता था, बहुत बड़ा खुशी होता था। फिर 1000 आने लगे, बहुत बड़ा खुशी, महा खुशी। फिर 10,000 आ गए, बहुत बड़ा महा खुशी। आज मिलियंस में वीडियोस जाती हैं, कोई खुशी नहीं होता, बस एक संतुष्टि होता है, सही सूचना दे रहे हैं। इन सब में जो योगदान तीनों चारों जो गुरु हैं, इनका पल पल पे रहा, मुझे भटकने नहीं दिया, एक रास्ते पर सही तरीके से चलने मुझे दिया। कहीं भी लाइन आउट होता था, तुरंत डांट जो है, मुझे एक आशीर्वाद रूपी डांट, मैं तो उसे मानता हूं, आशीर्वादी रूप डांट मुझे मिलता था। तो साथियों, फेसबुक का लिंक मैंने
मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप फेसबुक फॉलो मुझे कर सकते हैं। भाई दोस्तों अब शुरू करते हैं इस पर हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना। अभी चंडीगढ़ से बहुत बड़ा घोषणा, बहुत बड़ा ऐलान। पहले थोड़ा फ्लैशबैक इसका मैं बता देता हूं। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है अक्टूबर के अंदर चुनाव थे। भारतीय जनता पार्टी ने 2100 रुपए का ऐलान व वायदा किया, हम महिलाओं को 2100 रुपए हम देंगे। उस भाग वहीं कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया, हम 2-2 हजार रुपए प्रत्येक महिला को देंगे। देखो एक नया जाति, नया धर्म, नया वर्ग जो है हिंदुस्तान के अंदर निकलकर सामने आया है। और वो जो जाति धर्म वर्ग निकलकर सामने आया वो महिलाओं का धर्म निकलकर सामने आया है। साथियों महिलाओं को प्रत्येक पार्टियां जो है वोट बैंक के तौर पर प्रत्येक पार्टियां अपने पाले में शामिल करने के लिए इनको जो है बड़े बड़े घोषणाएं, ऐलान, वायदे करती हैं। तो उन्हीं कड़ी में एक ये था। और ये जो शुरू हुआ इसकी जन्म कौन है, इसका जन्मदाता कौन है? अब तो ये अलग अलग राज्यों में माझी बहन सम्मान योजना आपका चलन लग रहा है, झारखंड के अंदर लाड़की बहन योजना आपका साथियों चलन लग रहा है, महाराष्ट्र के अंदर सुभद्रा योजना तमिलनाडु, आपका विजया लक्ष्मी कर्नाटका भी, और महिला मुख्यमंत्री महिला समृद्धि सम्मान योजना दिल्ली। तो जहां जहां चुनाव होते जा रहे हैं वहां वहां ये योजना आती जा रही है। दोस्तों इस योजना की जो उपज थी, इस योजना की जो दिमाग थे, इस योजना के जो जन्मदाता थे वो जो है वो थे शिवराज सिंह चौहान साहेब, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इस योजना को शुरू किया था लाडली बहना योजना के नाम पर। और जब शुरू किया जितना जबरदस्त मेजोरिटी उनका आया, लगभग शायद जहां तक मुझे याद है 2003 में या 4 में या 2 में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज बने थे। उसके बाद लगातार कंटिन्यूटी उन्होंने की थी। 18 में जरूर कमलनाथ जी सीएम बने थे, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ कर गए, वो एक अलग विषय है। फिर अगेन शिवराज सीएम बने। तो वो जो है इतना पूर्ण 4-5 बार लगातार शिवराज बने, लेकिन इतना पूर्ण बहुमत नहीं आया जितना इस योजना के दम पर 177 सीट एमपी में आई। वो एक अलग विषय है, इसको सीएम के पद से हटा दिया गया और सेंटर में उनको ले आया गया, वो एक अलग विषय है। लेकिन इस योजना का बहुत बड़ा, तो उसी दिन इस योजना की नींव पड़ गई थी। अब जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, अन्य जो राज्य, बिहार में चुनाव आने वाला है, बिहार में बहार है, बिहार में भी ये योजना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 200 अक्टूबर में इसका ऐलान हुआ, 6-7 महीने यूं ही निकाल दिए। फिर जो है मुख्यमंत्री जी ने 17 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी साहब ने वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट पेश किया और उसमें 5000 करोड़ रुपए इसको लेकर जारी किए। अब सवाल इसमें एक और लॉजिक, चलो आज थोड़ा लंबा ही डिटेल चर्चा कर लेते हैं इसका, फिर इस पे चर्चा चलेंगे। जो चंडीगढ़ से है चलो ये दिखा देते हैं, पहले ये दिखा दें या थोड़ा चर्चा कर लें। डिटेल से करेंगे तो आपको समझ बेहतर आएगा, डिटेल से करेंगे आपके बिल्कुल बेहतर बात जो अच्छे तरीके से आपके बात दिमाग में बैठ जाएगी। देखो जब इस योजना का ऐलान जो है किया गया था, जब इस योजना का ऐलान किया गया था उस समय इन्होंने ये कहा था कि हरियाणा प्रदेश की तमाम महिलाओं को हम जो है पैसा देने का काम करेंगे। ठीक है, 2100 रुपए। फिर उसके कुछ दिन बाद इनका ऐलान आता है, अनाउंसमेंट, भाई 18 से कम को नहीं देंगे, 60 साल से अधिक को नहीं देंगे। 18 से कम की नाबालिग होती है, 60 से अधिक की बुढ़ापा पेंशन मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इनका कोई इस तरह का बयान नहीं आता। फिर ये चर्चाएं चलती हैं भाई जिनका बीपीएल है उनको देंगे। ठीक है, तो जब बीपीएल है, अगर बीपीएल ही मान लें, वर्तमान में 52 लाख बीपीएल है, हरियाणा प्रदेश की 75% आबादी बीपीएल में। हरियाणा प्रदेश पूरी दुनिया के अंदर जो है दूसरे नंबर पर गरीबी में है और पूरे एशिया के अंदर नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है बीपीएल में। हरियाणा प्रदेश ने सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश हरियाणा प्रदेश है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान, पूरे एशिया के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों 75%। जब इसका डाटा हम निकालते हैं तो 70 लाख के करीबन करीब महिलाएं ऐसी बैठती हैं जिनकी उम्र 18 से 60 साल है। 70 लाख महिला। तो अब बात आ जाती है कि भैया 70 से 60 पैसा तो 5000 करोड़ रुपए जारी किया है, एक साल के लिए तो बात बनेगी नहीं 5000 करोड़ रुपए में। 5000 करोड़ रुपए में जो है ये बात बनेगा नहीं। फिर इसमें बीपीएल का लॉजिक आ जाता है और फिर इसमें जो है फिर एक और लॉजिक इसमें सामने आता है, फिर एक और लॉजिक इसमें सामने आता है कि इनकम 1 से कम को देंगे। लेकिन अब सरकार ने 1 से कम वाला आइडिया ड्रॉप कर दिया है। अब सरकार ने एक और लॉजिक इसके अंदर लगा दिया है। लॉजिक अब सरकार जो लगाएगी, दैनिक सवेरा डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी आदरणीय गुरुदेव जी हैं, उन्होंने जो है गलियारा, आप उनका पढ़ा करें, दैनिक सवेरा के संपादक हैं, कलम बड़ी जबरदस्त कलम उनकी है, 35 साल का अनुभव है। उन्होंने जो है वो जो प्रदेश में 6 महीना पहले बाद में होना होता है वो पहले ही गलियारे में प्रकाशित कर देते हैं, इतना अनुभव उनको है। तो उन्होंने प्रकाशित परसों ही गलियारे के अंदर किया था, उन्होंने प्रकाशित ये किया था कि बीपीएल राशन कार्ड कटेंगे, बीपीएल राशन कार्ड काट कर जो व्यवस्था किया जाएगा वो व्यवस्था जो है लाडो लक्ष्मी योजना के पैसे के लिए किया जाएगा। ठीक है,
ये था लाडो लक्ष्मी योजना के पैसे के लिए बीपीएल राशन कार्ड काटकर व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है, अब बीपीएल राशन कार्ड काटकर कितने कटेंगे, भविष्य के गर्भकाल में छिपी हुई बातें हैं। 21 अप्रैल को 6,84,000 की लिस्ट तैयार है। 6,84,000 बीपीएल राशन कार्ड हरियाणा प्रदेश के अंदर से कटेंगे। और जहां तक मुझे अनुभव है, जहां तक मेरा सोर्स है, चंडीगढ़ अपने अपने सोर्स होते हैं, मुझे लगता है लगभग जो बीपीएल की संख्या है 2022-23 में 13 लाख बीपीएल थे, फिर चुनाव आते आते इनकी संख्या 54 लाख पहुंचा दी। ये जो है मुझे लगता है इनकी बीपीएल की संख्या घटकर वही 20 लाख पर पहुंचेगी। और हरियाणा प्रदेश के अंदर वास्तविक जो बीपीएल है मात्र 5 से 6 लाख लोग मिलेंगे जो वास्तविक बीपीएल के हकदार हैं। ठीक है, वास्तविक बीपीएल के हकदार हैं। ठीक है, जो वास्तविक हैं, इनकी संख्या घटकर 20 लाख पहुंचेगी। और इन 20 लाख को जो है ये व्यवस्था 2100 का होगा। फिर जो है जो राशन अब 30 लाख को एक्स्ट्रा, भाई 2 लीटर सरसों का तेल 200 का हो गया, राशन लगा लो 50 किलो से 1000 रुपए का राशन, तो ये एक व्यक्ति 1300-1400 बचेगा, 30 लाख का कटेगा, लाभार्थी घट जाएंगे। अगर सरकार लाभार्थी ना घटावे, सरकार लाभार्थी ना घटावे तो बीपीएल 52 लाख है। मान लो एक महीने में एक भी उसमें फैमिली में 1.5 महिला लगा लो, 1.5 अब आपको सर 1.5 तो होती नहीं। अरे एक में 3 हो गई, एक में जो है एक में 2 हो गई, एक में 3 हो गई, तो 3 में 5.5 हो गई, 1.5 आ गई। या एक में 1 लगा लो तो 52 लाख महिलाएं, जबकि 52 लगभग 65 लाख क्रॉस ये महिलाएं बैठेंगी। ठीक है, तो इसीलिए तो भाई साथियों आज सरकार ने बड़ा धमाका इसको लेकर किया है। आज इसको लेकर बड़ा धमाका सरकार ने किया है। भाई परिवार लाडो लक्ष्मी योजना सेकंड फेज की बैंक वेरिफिकेशन शुरू कर दी गई है। मैं एक बार क्लियरिटी चेक कर लेता हूं, थोड़ा वीडियो डिटेल्ड जा रहा है, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। ये देखो भाई, ये लाडो लक्ष्मी योजना सेकंड फेज बैंक वेरिफिकेशन, ये देखो लाडो लक्ष्मी योजना सेकंड फेज बैंक वेरिफिकेशन जो है आ चुकी है। भाई चर्चाएं अब इसमें आ जाती हैं, सर ये पैसा कब डलेगा, कैसे डलेगा, किस तारीख को डलेगा, क्या इसमें फॉर्म भरवा जाएगा। देखो हरियाणा प्रदेश के अंदर अब जिस तरह से ये ऑप्शन आया उससे संभावना ये बन रही है कि बिना फॉर्म भरे सीधे लाभार्थी के खाते में डले। अब आप कहोगे सर बिना फॉर्म भरे कैसे पैसे दे देंगे। भाई जिस तरह आपका घर बैठे बीपीएल राशन कार्ड जारी होता है, घर बैठे आपका बीपीएल राशन कार्ड आता बनता है, भाई फॉर्म नहीं भरवाते ना बीपीएल के लिए, तो उसी तरह इसमें भाई सिर्फ कंडीशन 4 है। मैं बार बार रिपीट करता हूं, आज मैं फिर रिपीट कर देता हूं। नंबर 1, एक परिवार में चाहे 10 महिलाएं 10 को मिलेगा, लेकिन शर्त नंबर 1 यह है, चाहे 1 है चाहे 10 है, शर्त नंबर 1 यह है फैमिली आईडी में इनकम 81 से कम होनी चाहिए। ठीक है, बीपीएल होगा, जाहिर सी बात है इनकम 81 से कम है, बीपीएल आपका होगा। नंबर दूसरी कंडीशन यह है कि जो है जो महिला उसका बैंक खाता होना चाहिए। अब ये वेरिफिकेशन इसी चीज का है, मैं बार बार सैकड़ों वीडियोस कवरेज इस पर कर चुका हूं, करोड़ों लोगों ने मेरा ये वीडियोस देख लिए हैं। ठीक है, बैंक जो है उसी महिला का बैंक अकाउंट चलेगा, ये नहीं बेटे का चल जाएगा, बापू का चल जाएगा, ससुरे का चल जाएगा, पति का चल जाएगा, जेठ का चल जाएगा, देवर का चल जाएगा, नहीं चलेगा। कौन नहीं चल दिया भाई, यो हरियाणा से महिला का अकाउंट ही चलेगा। वही महिला को खातो चलेगो भैया जिस महिला का नाम फैमिली आईडी के अंदर है, जिसका पैसा आप लेने चाहते हो। ठीक है, चाहे शादीशुदा है या नहीं है, 18 शादी की उम्र होनी चाहिए। ठीक है साथियों, बैंक खाता उसी महिला का चलेगा। तीसरी कंडीशन इसके अंदर यह है, बैंक खाता ये नहीं महिला का बैंक खाता है, ये नहीं कि भाई बैंक खाता है जी बैंक खाता। अरे भैया उसको फैमिली आईडी के साथ लिंक करवाओगे तभी तो सरकार की नजर में होगा। हाँ आपका है बैंक खाता, तो इस बैंक खाता को लिंक करवाना है, इस बैंक खाते को वेरीफाई कराना है। तीसरी कंडीशन ये। अंतिम व चौथी कंडीशन ये हो जाती है इसके अंदर, महिला हाउसवाइफ होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, महिला हाउसवाइफ होना चाहिए। ठीक है, महिला हाउसवाइफ होनी चाहिए फैमिली आईडी के अंदर। फैमिली आईडी जब आप खोलते हो वहां अकूपसन एक कॉलम आता है, अकूपसन कहते हैं व्यवसाय से, अकूपसन कहते हैं काम धंधे से। क्या कहते हैं, काम धंधे से। अकूपसन काम धंधा व्यवसाय क्या करता है, जैसे कोई बच्चा है पढ़ लिख रहा है तो उसका स्टूडेंट मिलेगा, विद्यार्थी मिलेगा। जैसे मैं एक यूट्यूबर हूं, मेरा क्रिएटर जो है फैमिली आईडी में अकूपसन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप जो करते हो वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो महिला का अकूपसन व्यवसाय में हाउसवाइफ होना चाहिए, यानी गृहिणी। ये घर के खर्चों के लिए है ये पैसा, यो नहीं। अगर आप हाउसवाइफ नहीं करवाते हो, बैंक खाता है, लिंक है, वेरीफाई है, लेकिन फैमिली आईडी में वो महिला हाउसवाइफ नहीं है,
तो भाई सरकार की नज़र में वो महिला कमाती है, सरकार की नज़र में वो महिला नौकरी पेशा है साथियों, इसलिए आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। तो सिर्फ ये काम कर दो, सीधा खाते में पैसा थारे में डलेगा। भाई जिसका नहीं खुला है जल्द खुलवाओ, बैंक अकाउंट लिंक वेरीफाई करवाओ, और हाउसवाइफ ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय में यानी काम धंधे में हाउसवाइफ आप करवाओ, ठीक है। तो साथियों सेकंड फेज बैंक वेरिफिकेशन हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना का शुरू हो चुका है। उम्मीद है जानकारी पसंद आया होगा, उम्मीद है जानकारी अच्छा लगा होगा। जो साथी फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करें, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का, फेसबुक का लिंक मैंने आपको दे दिया, आप जरूर ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।